Over to News Desk. धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों से पहले हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं, आज से संसद का बजट सत्र आरंभ हो रहा है, जो कि माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबोधन के साथ आरंभ होगा। हम आपके लिए माननीय राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी दिल्ली से अपनी दूसरी सभा में 10:55 से रिले करेंगे। और अब चलते हैं न्यूज़ डेस्क की ओर और आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी माधवी। श्रोताओं, आज प्रकाशित सभी समाचार पत्रों का जो पहला बड़ा समाचार बना है वो आतंकवाद से संबंधित है। पुलवामा बड़गाम में मुठभेड़, जैश सरगना, पाकिस्तानी दहशतगर्द समेत 5 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, आईडी हमलों, नागरिकों की हत्या व कश्मीरी युवकों को आतंकी बनाने में शामिल था जाहिद वानी, घाटी के युवाओं को बरगलाता था जाहिद, भाई बहन टोल प्लाजा हमले में था शामिल, हाइब्रिड आतंकी के घर में छिपे थे, इस दौरान हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ, कट्टर जिहादी था वानी, दक्षिण कश्मीर में सबसे लंबे समय तक रहने वाला जैश आतंकी था वो। अधिकारियों ने बताया कि पुलवामा में मारे गए आतंकियों में जाहिद वानी, पाकिस्तानी दहशतगर्द कफील के अलावा खादरमुह का अब्दुल रेशा तथा नैरा का इनायतुल्ला भी शामिल था। आज का दूसरा बड़ा समाचार, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें मिलकर लड़ना होगा। वर्ष 2022 के पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भारत के भविष्य को लेकर युवाओं के सपनों का जिक्र किया और कहा, उन्हें 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों से पोस्ट कार्ड प्राप्त हुए हैं। इससे देश के भविष्य के बारे में नई पीढ़ी के दृष्टिकोण का पता चलता है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि लद्दाख को जल्दी ही शानदार ओपन सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल स्टेडियम मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा, 10,000 फुट पर बनने वाले स्टेडियम का जल्दी ही लोकार्पण होगा। इसे फीफा ने किया प्रमाणित। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल हुई अधिकारियों के साथ बैठक में मेगा प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की, एजेंसियों के काम को सराहा। बैठक में एम्स विजयपुर के डायरेक्टर ने जानकारी दी कि चिकित्सा उपकरणों पर 209 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा उपराज्यपाल ने आईआईटी जम्मू और जम्बू चिड़ियाघर प्रोजेक्ट्स पर हो रहे काम की प्रगति की भी समीक्षा की। ये समाचार भी आज प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर में जम्मू कश्मीर में मरीजों की हो रही मौतों में आधे से ज्यादा मौतें ओमिक्रॉन वेरिएंट से हुई। जीएमसी जम्मू के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर डॉक्टर संदीप डोगरा के अनुसार ये खुलासा अब तक हुए शोध में हुआ है। प्रदेश में 4 दिन बाद फिर बढ़े कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में 4,615 नए संक्रमित सामने आए, जबकि 7 मरीजों की हुई मौत। जम्मू शहर में सड़कों की खराब दुर्दशा की गाज सीवरेज और ड्रेन डिवीजन के एक्सीएन पर गिरी। एक्सीएन का वेतन रोका गया। डिविजनल कमिश्नर ने ये कार्रवाई करते हुए 2 दिन में ऑफिसर्स से मांगा जवाब। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की कल हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि तालाब तिलो जम्मू में बनेगा 5,000 टन कोल्ड स्टोरेज का निर्माण। लंबे समय तक ताजा रहेंगे फल सब्जियां, इससे किसानों को लाभ होगा। व्यापारियों का विरोध देखकर अब 64 घंटे नहीं
57 घंटे की होगी वीकेंड पाबंदियां। शुक्रवार दोपहर 2 बजे के बजाय रात 9 बजे बंद होंगी दुकानें। पार्लियामेंट का बजट सेशन आज से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे, जैसा हमने आपको पहले ही सूचित कर दिया। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण साल 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। इसके साथ ही विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की विपक्ष ने की तैयारी। और अब अन्य समाचारों के साथ फरहीन। धन्यवाद। जम्मू की बेटी का अरुणाचल में जज्बा, बढ़ा रही मान। रियासी की रहने वाली सेना में कैप्टन सानिया राजपूत सरहद से सटे क्षेत्रों में पुलों की देखरेख और मरम्मत की जिम्मेदारी निभा रही है। चौड़ी सड़कों के किनारे स्मार्ट पार्किंग दिलाएगी जाम से निजात। गाड़ी खड़ी करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की होगी सुविधा। पार्किंग स्थल पर सीसीटीवी की नजर में रहेंगे वाहन। सड़कों के किनारे होने वाली बेतरतीब पार्किंग से मिलेगी निजात। 1 सप्ताह में सभी को लगाए दूसरे डोज। मुख्य सचिव के आदेश। साप्ताहिक पाबंदियां अब शुक्रवार रात 9 बजे से असमंजस खत्म। जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई तो ऑनलाइन मोड से जारी है, लेकिन शोधार्थियों और कर्मचारियों को सिर्फ विश्वविद्यालयों में आने की अनुमति दी गई है। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नडाल पहले खिलाड़ी। राफेल ने 5 सेट के मुकाबले में मेदवेदेव को हराकर जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में गत चैंपियन बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया, जहां उसकी टक्कर 2 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया से होगी। हरियाणा की उन्नति हुड्डा ने सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में तोशनीवार को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। और अब मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार आज आकाश पर बादल छाए रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:04 पर और कल यानी मंगलवार को सूर्योदय 7:26 पर होगा।